सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन न्यूज़ शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। असल में इस वक्त वीडियो डालने पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ की कंप्लेंट भी की है। मैंने भी आगे ये कंप्लेंट फॉरवर्ड करी और मुझे रिप्लाई मिला है कि आप अपने सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करिए कि वो बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि बिना बेल आइकॉन प्रेस करे आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। इसलिए बेल आइकॉन प्रेस करें और प्रेस करने के बाद में आपको एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा ऑल। उस ऑल पर प्रेस करना है, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। इसके अलावा कई सारे लोगों ने ऑल प्रेस किया हुआ है लेकिन अपने मोबाइल की सेटिंग में YouTube से सभी नोटिफिकेशंस को बंद किया हुआ है। तो अगर आप चाहे ऑल प्रेस क्यों ना कर दें, लेकिन अगर आपकी मोबाइल की सेटिंग में YouTube की नोटिफिकेशंस ब्लॉक्ड हैं तो आपको मेरा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए ये दोनों चीज़ें एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है इस हफ्ते ऑटोमोबाइल मार्केट में। नेक्स्ट जनरेशन लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट और इवोक अब हाइब्रिड या फिर इलेक्ट्रिक वर्जन में ही लॉन्च होंगी। इसमें आपको कोई दूसरा फ्यूल ऑप्शन अब नहीं मिला करेगा। आप लोगों को कुछ समय पहले मैंने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में बताया था। अब इस पॉलिसी में सरकार एक नया ऑफर दे रही है। वो ऑफर कुछ इस तरह से है कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवा लेते हैं, उसके बाद एक कोई नई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस गाड़ी के एक शोरूम प्राइसेस में आपको 5% की रिबेट मिलेगी, मतलब कि छूट मिलेगी। चाहे आप किसी भी कंपनी की गाड़ी क्यों ना खरीदो, कितने भी बजट की कोई भी गाड़ी खरीदो, आपको 5% की छूट मिलेगी। ये एक अच्छा ऑफर है, थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए, गाड़ी स्क्रैप करवाने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो जैगवार आई-पेस, जो कि इंडिया में जैगवार की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी, ये 23 मार्च को 23 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाली है। किया की इलेक्ट्रिक कार, सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार EV6 डेब्यू हो चुकी है, रिवील हो चुकी है। ये असल में हुंडई आयोनिक 5 के ऊपर बेस्ड है। और सिर्फ यही गाड़ी नहीं, 2027 तक किया मोटर 7 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लॉन्च करने वाला है। इनमें से इंडिया कौन कौन सी आती हैं ये समय रहते पता चलेगा, हाल फिलहाल तो कोई खबर नहीं है। वॉल्वो XC40 रिचार्ज की बुकिंग्स जून में ओपन होने वाली हैं और अगर आप जून में बुक करा देते हैं तो आपको अक्टूबर तक डिलीवरी इसकी मिल जाएगी। इसमें 78 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर साथ में है। सब मिलकर 408 bhp की पावर जनरेट करते हैं, 660 Nm का टॉर्क, और एक बार फुल चार्ज करने पर इस गाड़ी की रेंज है 418 किलोमीटर्स। जीप वैगोनीर और ग्रैंड वैगोनीर को यूएस मार्केट में रिवील कर दिया गया है। इनमें 5.7 लीटर 8 वॉल्व पेट्रोल इंजन मिलता है जो 392 bhp की पावर जनरेट करता है और 548 Nm का टॉर्क। ग्रैंड वैगोनीर में 6.4 लीटर का 8 वाल्व इंजन मिलता है जो 471 bhp की पावर जनरेट करता है और 617 Nm का टॉर्क। ये दोनों ही गाड़ियां इंडिया में नहीं आने वाली। अभी हाल ही में होंडा सिविक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिविक जल्दी ही उतरने वाली है। ये इंडिया में बिल्कुल भी नहीं आने वाली, क्योंकि इसकी लास्ट जनरेशन को यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। वैसे भी इंडिया में सेडान्स का मार्केट अब काफ़ी नीचे जाता चला जा रहा है। इसी सेगमेंट में कोरोला अल्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। हाल फिलहाल एलेंट्रा चल रही है, उसकी भी मुश्किल से 40-50 यूनिट्स बिक पाती हैं। हो सकता है ऐसे भी आने वाले कुछ समय में डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। जीप एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है, मतलब कि विटारा, ब्रीजा, वेन्यू, नेक्सॉन की सेगमेंट में जीप की एसयूवी आने वाली है, जिसका नाम शायद जीप जूनियर हो सकता है। इस एसयूवी की खास बात ये होगी, एक तो जीप ब्रांड की होगी, जीप एक लग्जूरियस ब्रांड है, साथ ही में इस गाड़ी के साथ आपको 4x4 मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सेगमेंट की पहली एसयूवी होगी जो ट्रू एसयूवी होगी, जो 4x4 आपको ऑफर करेगी। इस गाड़ी में जो प्लेटफॉर्म होगा और जो इंजन होगा वो सिट्रन C21 से लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लॉन्च कब होगी ये अभी तक कोई खबर नहीं है। अभी सिर्फ इतना पता चला है कि ऐसा कुछ जीप प्लान कर रहा है और शायद अगले साल तक ये लॉन्च हो जाए। वॉल्वो XC60 के फेसलिफ्ट को रिलीज किया गया है, जो इस साल के आखिर तक या अगले साल तक इंडिया में आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में आएगा, डीजल वीजल इसमें नहीं मिलने वाला। रेनो ट्राइबर जो काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही है इस गाड़ी की, इसको अपडेट कर दिया गया है। थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि आपको इसमें RXZ वेरिएंट में डुअल टोन कलर ऑप्शन मिल जाता है 17,000 रुपये ज़्यादा देने पर। इसके अलावा इसमें एक नया कलर ऑप्शन ब्राउन कलर ऐड कर दिया गया है।
और RXL वेरिएंट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन RXT वेरिएंट में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं और जो ORVM है उस पर आपको टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा RXZ वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट को भी ऐड कर दिया गया है, जो कि एक काफ़ी काम का फीचर है। तो ये कुछ लॉजिकल चेंजेस इस गाड़ी में किए गए हैं, और तो इंटरेस्टेड हो तो खरीद लो। हुंडई ने एक नई MPV को ग्लोबल मार्केट में रिवील किया है, सॉरी रिवील नहीं किया है, सिर्फ टीज किया है। नाम है स्टेरिया MPV, स्टेरिया जो भी आप कह लो। ये हाल फिलहाल तो इंडियन मार्केट में नहीं आने वाली, लेकिन ज़रूरत है हुंडई को एक MUV लॉन्च करने की इंडियन मार्केट में। हुंडई एक ऐसी ब्रांड है जिसकी MUV काफ़ी कुछ कर सकती है, बट ये लोग पूरा ध्यान SUVs पर दे रहे हैं। इन पे एक ना एक MUV भी इनकी सेगमेंट में होनी चाहिए। Volkswagen इंडिया में एंट्री लेवल हैचबैक और SUV को लॉन्च करने वाला है इलेक्ट्रिक वर्जन में, ना कि पेट्रोल वर्जन में। ये MEB लाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होंगी। सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार इनकी 2022 तक आएगी, जिसका नाम ID4 होगा। ये 204 bhp पावरफुल होगी और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। कितनी रेंज होगी, कितने प्राइस में लॉन्च होगी नहीं पता, वैसे जहाँ तक ये काफ़ी महंगी ही होगी। टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी को दिल्ली गवर्नमेंट ने हटा दिया था, क्योंकि जितनी रेंज इसके साथ क्लेम की जा रही थी उतना ये रियल लाइफ में नहीं दे रही थी, ऐसा एक कस्टमर ने कंप्लेंट किया था। लेकिन टाटा मोटर्स हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट वालों ने दिल्ली गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर स्टे दे दिया है। तो जो सब्सिडी हटाई गई थी वो नेक्सॉन के ऊपर वापस से मिलने लगी है। अगर आप इस पूरे मामले में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये एक कॉन्स्पिरेसी थी टाटा के खिलाफ, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो जीप एक 7 सीटर SUV लॉन्च करने वाला है जिसका कोड नेम H6 है। इस गाड़ी का असल में क्या नाम होगा ये 4 अप्रैल को रिवील हो सकता है, लेकिन ये लॉन्च इस साल नहीं होने वाली, ये जहां तक है 2022 में ही लॉन्च होगी। इसमें कंपस वाला ही 2 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, लेकिन वो ज़्यादा पावर जनरेट किया करेगा, लगभग 200 bhp की, और 30 से 35 लाख रुपए की प्राइस रेंज में से लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो लैम्बोर्गिनी ओरोस, इस गाड़ी के पर्ल कैप्सूल वर्जन को लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में इस गाड़ी की न्यूज़ आई थी कि 1 या 1.5 साल के अंदर ही इसकी 100 यूनिट्स बिक चुकी हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इस गाड़ी की प्राइसिंग ही लगभग 3.25 करोड़ रुपए है एक्स शोरूम। ऑन रोड तो और ज़्यादा महंगी मिलेगी। तो इतनी महंगी गाड़ी की 100 यूनिट्स बिकना इतने कम समय में अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होता है। इसमें 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड 8 वाल्व पेट्रोल इंजन मिलता है जो 650 bhp की पावर जनरेट करता है और 850 Nm का टॉर्क। इसकी टॉप स्पीड है 305 किलोमीटर पर आवर। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 3.6 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। ऑडी ई-ट्रॉन SUV और स्पोर्टबैक जल्दी ही इस साल के 2-3 महीने के अंदर लॉन्च हो सकती हैं। असल में ये लॉन्च तो पहले ही होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से इनका लॉन्च डिले हो गया। अब फाइनली इनकी लॉन्च करने की प्लानिंग दोबारा से फाइनल कर ली गई है। BMW 3 सीरीज M340i X ड्राइव को लॉन्च कर दिया गया है 62.9 लाख रुपीस में। इसमें सिर्फ 3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 387 bhp की पावर जनरेट करता है। मर्सिडीज बेंज ई क्लास फेसलिफ्ट को 16 मार्च को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। इसका जो व्हील बेस है वो स्टैंडर्ड वर्जन से 140 mm ज्यादा है, तो ये लॉन्गर व्हील बेस वर्जन है। इको स्पोर्ट के SE वेरिएंट को लॉन्च कर दिया गया है, मतलब कि इको स्पोर्ट का ये एक टुंडा वेरिएंट है। टुंडे वेरिएंट से मेरा मतलब है कि इसके पीछे जो टायर मिलता था, स्टेपनी मिलती थी, स्पेयर व्हील मिलता था, वो नहीं मिलेगा। मतलब पीछे नहीं मिलेगा, पूरी गाड़ी में ही नहीं मिलेगा आपको। इसके साथ आपको एक पंचर रिपेयर किट मिलेगी, स्पेयर व्हील मिलेगा ही नहीं। अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो आप उस पंचर रिपेयर किट से टायर सही करो और आगे बढ़ो, और बस्ट हो जाए तो बेटर हो। जावा ने एक ऑफर दिया है अपने कस्टमर्स के लिए, खास सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने मार्च के महीने में जावा बाइक या जावा 42 को खरीदा है। ऑफर ये है कि एलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर और बार एंड मिरर, ये तीनों चीज़ें आपको 14,500 रुपये की मिलती थी, लेकिन इस ऑफर के बाद आपको 7,999 रुपये की मिलेंगी। लेकिन ये ऑफर सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने मार्च में गाड़ी खरीदी है। तो अगर आप मार्च वाले हैं और ये सब डलवाना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर लो अपने अपने डीलर को। अपाचे RTR 164V को लॉन्च कर दिया गया है 1.07 लाख रुपीस में, और अगर आप इसका डिस्क ब्रेक वाला वर्जन लेते हैं तो 1,10,000 रुपये का मिल जाएगा। इसमें 159.7 सीसी का इंजन मिलता है जो 17.63 bhp की पावर जनरेट करता है और 14.73 Nm का टॉर्क। ट्रायम्फ रॉकेट 3R ब्लैक
रॉकेट 3 GT ट्रिपल ब्लैक लिमिटेड एडिशन को अनवील कर दिया गया। ये देखने में ये गाड़ियाँ काफ़ी धांसू लग रही हैं। इसकी पूरी दुनिया भर में सिर्फ 1000 यूनिट्स बनाई जाएंगी और उनमें से कुछ यूनिट्स इंडिया भी आएंगी। इंजन की बात करें तो इसमें 2500 सीसी का इंजन मिलता है जो 167 bhp पावरफुल है और 221 Nm टॉर्क की है। तो भाई गाड़ी तो ज़बरदस्त है। अगले जन्म तक पैसा इकट्ठा कर ही लूँगा इसको खरीदने का। लगभग पता नहीं कितने में लॉन्च हुई है। एप्रिलिया RS 660 के प्राइसेस लीक हो गए हैं। लॉन्च नहीं हुई है, ना ही रिवील किए गए हैं, बस बाई चांस किसी डॉक्यूमेंट से लीक हुए हैं। लगभग 13,40,000 रुपये तक की ये गाड़ी मिला करेगी। बुकिंग्स इसकी ऑफिशियली ओपन हो चुकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके खरीद सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बना रहा है। ये तो आप लोगों को पहले बता ही चुका हूँ। उसकी इमेजेस अब निकल कर सामने आई हैं तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की शक्ल कैसी है। हार्ले डेविडसन 1250 कस्टम को टीज किया गया है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसकी शक्ल देख सकते हैं। होंडा सिटी के हाइब्रिड एडिशन को इस साल के मिड तक लॉन्च किया जा सकता है। यह हाइब्रिड एडिशन स्टैंडर्ड पेट्रोल एडिशन से ज़्यादा पावरफुल और टॉर्की होगा और साथ ही में ज़्यादा माइलेज भी क्लेम करेगा। इसमें लगभग 27 kmpl का माइलेज क्लेम किया जा सकता है। नो डाउट अगर ये हाइब्रिड वर्जन अच्छे खासे प्राइसेस में लॉन्च हुआ, मतलब बजट में लॉन्च हुआ लोगों के, तो ये बेस्ट इन सेगमेंट वापस से सेगमेंट किंग बन जाएगी। वैसे शायद अभी पिछले महीने सेगमेंट किंग ही थी। हीरो एक्सट्रीम 160R, स्प्लेंडर प्लस और पैशन प्रो 110 के मिलियंथ एडिशन को लॉन्च किया गया है। अगर आपको देखने में ये गाड़ियाँ सही लग रही हैं तो जाके आप खरीद सकते हो। हीरो एक्सपल्स 200T BS6 को लॉन्च किया गया है 1.12 लाख रुपीस में। हैदराबाद में काम करने वाले एक रेनो डीलर ने काइगर की एक ही दिन में 100 यूनिट्स डिलीवर की हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक ही डीलर को एक ही दिन में 100 गाड़ियाँ डिलीवर करना। अभी कुछ समय पहले टाटा सफारी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। दिल्ली NCR रीजन में एक ही दिन में 100 सफारी डिलीवर की गई थी और वापस से यहाँ पर ऐसा हुआ है कि 100 काइगर डिलीवर की गई हैं। लैंड रोवर डिफेंडर डीजल को लॉन्च कर दिया गया है। 94.36 लाख रुपीस से शुरू होकर ये 1.08 करोड़ रुपीस तक की मिल जाती है। इसमें 3 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है। सिट्रन C3 को पहली बार इंडिया में टेस्ट करते हुए देखा गया है। अभी तक सिट्रन की कोई गाड़ी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन C5 एयरक्रॉस लॉन्च होने वाली है जल्दी ही। उसके बाद अगला नंबर सिट्रन C3 का होगा, जिसे सिर्फ 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा इसी सेगमेंट में जिसमें विटारा ब्रीजा वगैरह गाड़ियाँ जाती हैं। तो देखते हैं ये गाड़ी कैसी है। अभी देखना तो ये भी है कि C5 एयरक्रॉस कैसी है। तो बस खबरें बस यही थी इस हफ्ते की। इन चीज़ों के अलावा अगर आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी नई एसेसरी खरीदना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने में किन गैजेट्स का इस्तेमाल करता हूं, माइक कौन सा है, कैमरा कौन सा है, लाइट्स कौन सी हैं और बाकी क्या क्या है, तो ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप चाहो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चलिए इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।